लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और इसके साथ ही तमाम अटकलों का बाजार गर्म हो गया। बात करें झारखंड की तो यहां प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने सभी चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का आग्रह किया है ताकि वो भारत के साथ साथ दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसके बाद बीजेपी ने देर शाम फैसला लेते हुए हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हजारीबाग की बात करें तो सदर विधायक मनीष जायसवाल को बेहद आक्रामक नेता माना जाता है और वो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बड़ी मजबूती से अपनी आवाज उठाते रहे हैं। पिछले साल 21 मार्च 2023 को उन्होंने कुर्ता फाड़कर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था। इस वजह से वो सुर्खियों में भी आ गए थे। उन्होंने प्रशासन पर रामनवमी के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मनीष जायसवाल को विश्वास पात्र माना जाता है और इससे पहले भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मनीष जायसवाल को कई जिम्मेदारियां दी जाती रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बेंगलोर उत्तर क्षेत्र के यशवंतपुर विधानसभा का प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी निभाई और हजारीबाग लोकसभा सीट से पहले पूर्व विदेश और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ते रहे। इसके बाद 2014 में पहली बार जयंत सिन्हा इस सीट से चुनाव लड़े और पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर जयंत सिन्हा ने जीत हासिल की यहां से, लेकिन इस बार उन्होंने साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब झारखंड की एक और सीट की बात कर लें जो चौंका रही है। सिंहभूम सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से गीता कोड़ा चुनाव लड़ेंगी और भाजपा ने सिंहभूम सीट से अपने प्रत्याशी के तौर पर गीता कोड़ा के नाम की घोषणा कर दी। झारखंड प्रदेश चुनाव समिति की ओर से सिंहभूम लोकसभा के लिए कांग्रेस से भाजपा में आई वर्तमान सांसद गीता कोड़ा और चाईबासा विधानसभा सीट से 2015 और 2020 में चुनाव लड़ चुके जेबी तुबिर के नाम को भेजा गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन पार्टी ने 3 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और ये 3 सीटें हैं चतरा, गिरिडीह और धनबाद। इन तीनों सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का कब्जा है। चतरा और धनबाद की बात करें तो इन लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने 2019 में जीत दर्ज की थी, तो गिरिडीह सीट पर सुदेश महतो की पार्टी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत का परचम लहराया था। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भाजपा ने 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा झारखंड में क्यों नहीं की। तो भाजपा के अंतर्कलह की वजह से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के बंटवारे पर कहीं पेच फंस रहा है। साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सुदेश महतो की पार्टी ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी और इसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को ही मिला था। अब देखना है कि इन 3 सीटों पर क्या फैसला लेती है झारखंड बीजेपी और दूसरी तरफ जो प्रत्याशी उतारे गए हैं जैसे मनीष जायसवाल और गीता कोड़ा, वो इस बार भाजपा के लिए क्या चमत्कार करती है झारखंड में।